हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद गीता सागर। अगर आपने छोले बनाए हुए हैं और आपका अचानक मूड होता है कि आज भटूरे खाते हैं छोले के साथ, तो फिर मेरी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल कम समय में ये बलून की तरह फूलने वाले भटूरे बन के तैयार होंगे। और इसके साथ मैंने चटपटी सी इमली की चटनी भी शेयर की है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। तो यहाँ पे मैंने 2.5 कप मैदा लिया है, इसे स्ट्रेन कर लिया है भटूरे का आटा लगाने के लिए। और इसमें मैंने एक वेल सा बना लिया और 2 टेबलस्पून सूजी में डाल रही हूँ। 1 टीस्पून ये एक्टिव ड्राई ईस्ट है, 1 टेबलस्पून चीनी है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और ये 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा मैं डाल रही हूँ। इसके साथ ही मैं 1/4 कप दही डाल रही हूँ। ये घर की फ्रेश दही है, कोई खट्टी दही नहीं है। तो पहले इन सबको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया सारा कुछ। अब इसको गूंदने के लिए मैं गुनगुना पानी का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सर्दी का दिन भी है, तो फिर गुनगुने पानी से ज़्यादा अच्छा हमारा भटूरे का आटा फूलेगा। इस तरह से गुनगुने पानी की हेल्प से सारे मैदे को इकट्ठा कर लेंगे और एक डो लगाएंगे। डो हमारा सॉफ्ट होना चाहिए, जैसे हम चपाती का लगाते हैं, पूरी की तरह हार्ड नहीं डो लगाएंगे। यहाँ देखिए मैंने सारे मैदे को इकट्ठा कर लिया, मैंने गूंदा नहीं है। अब इसे इस तरह से 10 से 15 बार हम पटकेंगे। पटकने के बाद देखिए स्मूथ सा हो जाएगा, हमें कोई गूंदना नहीं है। गूंदने से क्या होता है, हमारा भटूरा जो होता है बिल्कुल खिंचने जैसा हो जाता है, तो वो चीज़ नहीं चाहिए हमें। बिल्कुल ब्रेड के टेक्सचर का भटूरा चाहिए। तो इसलिए मैंने इसे 10 से 15 बार पटक के इसे स्मूथ कर लिया है। अब इसे फर्मेंटेशन के लिए मैं रख दूँगी। मिनिमम हाफ़ एन आवर तो रखना ही रखना है। तो इसी बाउल को मैंने लिया, इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया, जिसमें मैंने सूखा मैदा रखा था, और थोड़ा सा हाथ में लगा के स्टोव पे भी लगा दिया है। और आप सर्दी के दिन हैं तो इसे आप कंबल में लपेट के रख सकते हैं, धूप में रख सकते हैं, या फिर माइक्रोवेव में रख सकते हैं। मैंने माइक्रोवेव में रख दिया था। अब फटाफट इस इमली की चटनी को भी हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3/4 कप इमली का पल्प लिया है, और इसमें 2 टेबलस्पून मैं शक्कर डाल रही हूँ। शक्कर की जगह आप गुड़ भी डाल सकते हैं। बस इसे इस तरह से मेल्ट होने तक गुड़ अच्छी तरह इसमें मिल जाए इमली के पल्प में। तो यहाँ मैं मिक्स कर रही हूँ इसे। ये मिक्स हो गया। आप इसकी जगह गुड़ को भी तोड़ के डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने ब्लैक सॉल्ट डाला, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और प्लेन सॉल्ट। बस इतने ही मसाले इसमें जाते हैं, और ये चटनी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। तो इन सबको अच्छी तरह से मिला लिया। अब इस स्टेज पे ना आप ज़रूर टेस्ट कर लें कि चटनी की मिठास कैसी है। तो मैं अभी टेस्ट करूँगी इसको। सारा कुछ बैलेंस है, तो फिर आप बाकी मसाले डालेंगे। यहाँ पे मुझे मीठा कम लगा, तो मैंने 2 टेबलस्पून और शक्कर डाला है, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं कटी हुई हरी धनिया की पत्तियाँ डाल रही हूँ, थोड़े से पुदीने की पत्तियाँ हैं। ये एक मीडियम साइज़ अनियन है, जिसे मैंने बारीक बारीक काट रखा था, वो डाल दिया। 2 हरी मिर्चें हैं। ये सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये चटनी इतनी डिलीशियस बन के तैयार होती है कि आप इसे भटूरे के साथ तो एंजॉय कर ही सकते हैं, पकौड़ों के साथ भी बहुत ही अच्छी लगती है। और लास्ट में मैं इसमें एक बॉयल्ड पोटैटो डाल रही हूँ, जिसे मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। बॉयल्ड पोटैटो डालने से क्या होता है कि इमली का खट्टापन थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है, और फिर सारा कुछ आपस में कंबाइंड होकर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इस चटनी को आप ज़रूर एंजॉय करिए अपने घर में। तो ये लीजिए, हमारी ये चटनी बन गई। अब इसे रखते हैं साइड में, और फिर चलते हैं अपने भटूरे के आटे को लेके आते हैं। यहाँ देखिए आटा भी हमारा अच्छी तरह से राइस कर चुका है। अब हाथ में थोड़ा सा मैं मस्टर्ड ऑयल लगा रही हूँ, और इसे इस तरह से पंच करेंगे। बस थोड़ा सा ऐसे गूंदते हुए स्मूथ सा ऊपर से, जैसे सरफेस उसका स्मूथ हो, इस तरह से कर लेंगे। भटूरे का ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अभी जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले एक प्लेट में थोड़ा सा तेल लगा लीजिए। आप मस्टर्ड ऑयल की जगह कोई भी अपना कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं, पर मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा स्टिकी होता है, इसलिए मस्टर्ड ऑयल का ज़्यादा यूज़ करते हैं भटूरे बनाने में। आप थोड़ा सा हाथ में आटा लेके इस तरह से आप गोल कर लीजिए अपने थंब और उंगली के बीच में, और बिल्कुल स्मूथ सा एक बॉल बनाएंगे। तो इसी तरह से भटूरे के पेड़े तैयार करते हैं।
तो ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है जब भी आप भटूरे बना रहे हो। तो एक बार आपने जितने बनाने हैं उतने पेड़े निकाल के आप रख लो। तो मैंने यहाँ 6 पेड़े निकाल के रख लिए हैं इस तरह से, और तेल भी फ्राई करने को गरम करके रख दिया है। अब चलते भटूरे बनाने की तरफ। तो मैंने किचन प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है पहले। अब जो सबसे पहले हमने पेड़े लगाया था ना, वो मैं उठा रही हूँ और इस तरह से फिंगर से प्रेस करके, आप चाहो तो दोनों हथेलियों के बीच में, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप वैसे बना सकते हो। फिर थोड़ा सा बेलन से चला लेंगे, या फिर अगर होता है तो आप उंगली से ही इस तरह से दबाते हुए, साइड में, बीच में नहीं दबाएंगे हम, साइड में दबा दबा के, फैला फैला के बड़ा कर लेंगे। जितना पतला हो सके, बड़ा हो सके कर लेंगे। अब देखिए मैंने मैक्सिमम कर लिया। अब इसे फ्राई करेंगे। तो नीचे वाली साइड नीचे जाएगी, और जैसे थोड़ी थोड़ी फूलने लगेगी ना, आप पलट दीजिए। यहाँ पे मेरी तो पूरी एक बार में फूल गई। अगर थोड़ी सी भी फूलने लगती है तो आप पलट दो उसको, फिर पूरी फूल जाएगी आपके भटूरे। इसी तरह मैं दूसरा भी तल के दिखा रही हूँ। ये देखिए इतना फूलने लगा, इसी समय पलट देना। मेरी दोनों भटूरे तो इकट्ठे सारे फूल गए। तो इस तरह से ये स्टेप भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर थोड़ा भी फूल रहा है तो आप तुरंत पलट दो। तो हमने ये बलून जैसे फूले फूले भटूरे तो बना लिया। फटाफट इनकी प्लेटिंग भी कर लेते हैं। तो मैंने एक कटोरी में छोले रखे हैं। छोले की रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, एक बार और कर लूँगी फिर। और ये भटूरे, चटनी और थोड़े से मैंने सैलेड सर्व किए हैं। तो मेरी ये रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और ऐसी ही रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब थोड़े ठंडे हो गए तो मैं इसे तोड़ के आपको गर्मा गर्म दिखाती हूँ अंदर का टेक्सचर। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है। तो 1 घंटे के अंदर हमने ये फूले फूले से भटूरे और चटपटी सी चटनी बना के तैयार की है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी। मिलती हूँ अगली रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए कीप कुकिंग एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।